Hello बच्चों, let's see this question. This question says a man is standing on a railway platform listening to the whistle of engine passes the man at constant speed without stopping. If the engine passes the man at time t naught, how does the frequency f of the whistle as heard by the man changes with time? तो आपके पास देख के रखे एक पर्सन है जो आपका स्टेशनरी है और एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और वहाँ पर उसको आती हुई ट्रेन की विसल सुनाई देती है और इसमें कह रखा है कि जैसे इंजन पास होता है उसे टी बराबर टी नोट पर, तो ये पूछ रखा है जो फ्रीक्वेंसी है एफ वो कैसे चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो ये आपके पास क्वेश्चन है किस पर भेजे, डॉपलर इफेक्ट पे। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि आपके पास अगर सोर्स कोई भी साउंड का सोर्स है और उसको ऑब्जर्व करने वाला कोई ऑब्जर्वर है, तो अगर उन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो जो साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है या सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जर्वर उस फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आता है आपके पास। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट। और क्या कंडीशन लिखी जाती है आपके अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की एफ डैश, ये होता है आपके पास वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वी माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पर आदमी जो है वो खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, इसका मतलब ऑब्जर्वर वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी आपके पास, और जो सोर्स है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी, और ट्रेन उसको अप्रोच कर रही है, यानी कि जब वो ट्रेन उसको अप्रोच करेगी तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पर नीचे की ओर क्या आएगा, साउंड माइनस का सिंबल आएगा इंटू वी एस इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ। अब ये वी क्या आपके पास साउंड, ये वी होती है साउंड वेलोसिटी, ये साउंड स्पीड। तो अब जैसे ही मान लीजिए ऑब्जर्वर, अब ट्रेन का ऑब्जर्वर को क्रॉस करके आपकी, जैसे ऑब्जर्वर क्रॉस करके आगे जाएगी तो आपके पास क्या होगा, इस बार जो सोर्स है, यानी कि जो सोर्स है आपके पास वो क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में तो सोर्स आपके पास यहाँ पर है, ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ पर है। तो सोर्स अप्रोच कर रहा है किसको, ऑब्जर्वर को, और जैसे ही इसके पास गुजरता है टी नॉट टाइम से, उसके बाद का सोर्स आपका दूर जा रहा है। इसका मतलब जो अगर सोर्स की डिस्टेंस बढ़ रही है मीन्स और जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो आपको कम हो जाएगी। तो यानी कि एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पे, वी, ऑब्जर्वर रेस्ट पे भी तो वी प्लस वी एस, इस तरीके से। और आपके पास जो डॉपलर इफेक्ट है, तो ये रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, बस रिलेटिव मोशन के कारण जो आपके पास क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है उसको बताता है। इसका मतलब आपका जो अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये डॉपलर इफेक्ट आपका नहीं बताता, केवल क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो देखिए शुरुआत में जैसे जैसे ऑब्जर्वर सोर्स ऑब्जर्वर के पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास ये रहेगी और सेम रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे देखें तो कांस्टेंट रहेगी किसी भी टाइम टी नोट पे, यहाँ तक आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे सोर्स दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी में कांस्टेंट है, फिर आपके पास डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रिलेटिव मोशन या रिलेटिव पोजीशन पर आपका डॉपलर इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बी आपका गलत होगा। यहाँ पर भी देखिए टी बराबर नोट तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपके पास किसी भी टाइम टी नोट तो कांस्टेंट है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।